हेलो व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब। आज की हमारी स्टोरी है त्याग। पंडित जी बड़े ही धर्मज्ञ और सहनशील प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उनके मन में कभी भी किसी के लिए कोई क्लेश या बैर नहीं रहता। जो भी आता प्रसन्न होकर ही उनको द्वार से जाता था। वो सारे प्राणियों में ईश्वर का निवास स्थान मानते थे। सुबह सुबह सूर्योदय होने से पहले ही उठ जाते और अपनी पत्नी शुभांगी को भी उठा देते। पत्नी जब उठती तो सबसे पहले झाड़ू लेकर सारे घर में झाड़ू लगाना शुरू कर देती। शुभांगी की यही काम प्रतिदिन की थी। सुबह सुबह उठ जाना, प्रातकालीन गाना, घर में झाड़ू लगाना। पंडित जी नित्य क्रम से निर्मित हो उससे पहले स्वयं स्नान आदि से निर्मित होकर पूजा की थाली तैयार करना। पूजा अर्चना के बाद पंडित जी कुछ जलपान करते और यजमान के गांव की ओर निकल जाते। दिन भर घूमने के बाद शाम होते ही अपने घर पहुंच जाते। जो भी यजन मनका में मिलता संतोष से उसी में अपना जीवन यापन करते। इसी प्रकार पंडित जी का दिन कटते जा रहा था। परम संतोषी पंडित जी का अपना घर से और अपने जीवन से कोई विशेष शिकायत नहीं थी। अगर कुछ भी था तो एक संतान की कमी। पंडित जी की इच्छा थी कि ईश्वर जो दिया सो सही ही दिया, लेकिन एक पुत्र रत्न प्राप्त हो जाता तो मोक्ष प्राप्ति का रास्ता खुल जाता। ऐसे पंडित जी पुत्र प्राप्ति की तो इच्छा रखते थे, लेकिन वो क्या करे, उनके हाथों में तो कुछ था नहीं। जब ईश्वर की कृपा होगी तो होगी। इधर पंडित जी की पत्नी शुभांगी की भी यही कामना थी कि ईश्वर एक संतान जरूर दे देते, परंतु चाहने या ना चाहने से क्या होगा। जो विधाता ने लिख दिया उसको तो बदल पाना न पंडित जी के लिए संभव था और न शुभांगी के लिए। यही सोचकर दोनों शांत रहते। समय बीतते जा रहा था और समय के साथ साथ उम्र भी निकलती जा रही थी। समय बीतने के साथ मनुष्य की सोच भी बदल ही जाती है। अब शुभांगी को संतान मोह अंदर ही अंदर जकड़ लिया था। वो हमेशा टेंशन में रहती। संतान प्राप्ति के लिए बहुत से उपाय दोनों ने किए, लेकिन परिणाम शून्य ही निकला। शहर के डॉक्टर से लेकर तंत्र मंत्र वाले बाबाओं तक को नहीं छोड़े। जिसने जहां बताया वहां संतान प्राप्ति के लिए दौड़ चढ़े गए। अंत में शहर के नज़दीकी डॉक्टर ने पंडित जी को बताया कि आपको संतान इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आपकी पत्नी में ही समस्या है। शुरू में डॉक्टर के द्वारा कही गई बात को पंडित जी अपनी पत्नी से छुपाते रहे, परंतु कब तक छुपाते। एक दिन शुभांगी को इस बात का पता चल ही गया। उसके मन में दुख तो हुई, परंतु वो अपने दुख को पंडित जी के सामने कभी भी प्रकट नहीं की। शुभांगी को इस बात की अच्छी तरह जानकारी थी कि पंडित जी मुझे दुखी देखना नहीं चाहते, इसीलिए सच्चाई को मुझसे छुपाते रहे। मनुष्य भले ही अपनी वेदना किसी को सामने प्रकट नहीं करे, लेकिन उसके चेहरे पर कहीं न कहीं हृदय में छुपी हुई वेदना प्रकट हो ही जाती है। पंडित जी तो पहले अपने संतान की चाहत को लेकर इतना विचलित नहीं थे, परंतु उम्र के बढ़ते पड़ाव पर संतान की इच्छा और बलवंती होती ही जा रही थी। इच्छा सारे दुखों की जननी है। यह बात पंडित जी भी बहुत अच्छे तरीके से समझते थे। अपनी इच्छा पर अंकुश लगाने के लिए पंडित जी पूजा पाठ में अब ज़्यादा ध्यान लगाना शुरू कर दिए। सप्ताह में एक दिन उपवास रहना, कथा वचन करना, देर रात तक यजमान के पास रहना अब उनकी दिनचर्या हो गई थी। पंडित जी की यह स्थिति पत्नी शुभांगी से देखी ही नहीं जाती थी। वो पत्नी थी और पत्नी में यह विशेषता जरूर होती है कि वो पति के मन की चीज़ों को भांप लेती है। बड़ी ही सुगमता से वह जान गई थी। शुभांगी को यह बात अच्छी तरह से ज्ञात थी कि पंडित जी निसंतान होने का बोझ मन में ढो रहे हैं, तो क्यों न इनके परेशानी को दूर करने के लिए इन्हें दूसरा विवाह करवा दूं। यह परेशानी और अपने मन की बात एक दिन शुभांगी अपने स्कूल समय में रह चुकी हुई सहेली प्रणीति को फोन पर बताई। ज्योति शुभांगी के साथ में विश्वास पात्र सहेली रह चुकी थी। चाहे वो स्कूल में हुड़दंग करना हो या सेठ जी की बगिया से बैर तोड़कर लाना हो, शुभांगी और ज्योति दोनों साथ रहा करते थे। शुभांगी जब हाई स्कूल में पढ़ती तो उसे प्रदीप नाम का लड़का से प्रेम हो गया था। जब प्रदीप और शुभांगी एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खा रहे थे, वे
अपना भविष्य सुधारना चाहते थे और चाहते थे एक दूसरे के साथ हमेशा के लिए एक हो जाए। तो ज्योति भी साथ थी उन दोनों के प्रेम को परवान तक पहुंचने में ज्योति की मुख्य भूमिका थी। चिट्ठी का आदान प्रदान हो या दोनों को अकेले में मुलाकात करने की योजना ज्योति के बिना संभव नहीं थी। शारीरिक आकर्षण से शुरू हुआ प्रेम कब शारीरिक रिश्ते में बदल गया, ये ज्योति को पता ही नहीं चला। प्रदीप और शुभांगी का प्रेम की पवित्रता खुद तोड़ते हुए वासना के खेल तक पहुंच गया और उसका परिणाम यह हुआ कि शुभांगी गर्भवती हो गई। शुभांगी तो प्रदीप के बाहों में जाकर इस तरह खो जाती थी जैसे मानो अब इस संसार में प्रदीप ही सब कुछ है। लेकिन उस समय शुभांगी को तोते तब उड़ गए जब एकाएक उसके पांव भारी होने का एहसास होने लगा। शुभांगी घबरा सी गई। वो भागती हुई ज्योति के पास पहुंची। ज्योति जब शुभांगी की बात सुनी तो बहुत उल्टा सीधा बोली, लेकिन अब क्या किया जा सकता था। अब पछताए क्या करें जब चिड़िया चुग गई खेत। शुभांगी बहुत डरी हुई थी। प्रदीप भी किसी प्रकार से मदद के लिए तैयार नहीं हो रहा था। शादी करने की बात ही छोड़ दीजिए। वो साफ इनकार करते हुए शुभांगी से बोल दिया, मैं ये सब बिल्कुल भी नहीं जानता। मज़े लेने के टाइम में तो बहुत मज़े तुमने ले लिए, और तो और रही बात यह पेट की तो क्या पता यह मेरी ही है। तुम्हारा तो बहुतों के साथ चक्कर था। दोबारा मिलने की कोशिश भी ना करना मुझसे, समझी। उसको बाद प्रदीप कभी भी शुभांगी से नहीं मिला। वह गांव छोड़कर शहर भाग गया। उसके मामा बड़े ही उच्च अधिकारी थे। वह शहर अपने मामा के पास चला गया शुभांगी को छोड़कर। अब शुभांगी क्या करती। माँ बाप सुनते तो जीते जी मर जाते। जब कोई रास्ता नहीं दिखा तो शुभांगी को तो वह आत्महत्या करने की विचार मन में लाना शुरू कर दी। लेकिन मौत को गले लगाने से पहले अपनी राजदार और वफादार सहेली ज्योति से मिलना उचित समझी। ज्योति सहायता करने के लिए तैयार तो हो गई थी, लेकिन 2-3 दिन का समय वह शुभांगी से मांग रही थी। और हो भी क्या सकता था। जो जैसा रहता है उसका दोस्त भी तो वैसा ही होता है। ज्योति का भी एक लड़का से प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन कभी भी वो खुलकर शुभांगी से अपने प्रेम के बारे में बातें नहीं की थी। वो लड़का कोई और नहीं, पंडित जी ही थे। पंडित जी का नाम जयंत था और वो ज्योति से अटूट प्रेम करते थे और ज्योति भी जयंत पंडित से प्यार करती थी। शुभांगी भी पंडित घराना से ही थी। कोई समस्या विवाह में उत्पन्न नहीं होती, लेकिन एक समस्या थी, जयंत और शुभांगी के परिवार को आपस में नहीं बनता था। बहुत ही पुरानी रंजिश चली आ रही थी। दोनों परिवार विवाह करने के लिए किसी भी रूप में तैयार नहीं होते। तब तो एक ही रास्ता बचा था उनके पास। वो रास्ता बड़ा ही टेढ़ा ही था, लेकिन करे भी क्या करे, इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था। ज्योति अपनी सहेली को मान सम्मान बचाने के लिए अपने प्यार को त्याग करने के लिए संकल्प ले ली। ज्योति को पता थी कि मेरी बात को जयंत किसी रूप में टाल नहीं सकता। उसे अपना प्रेम पर संपूर्ण भरोसा था। ज्योति जयंत से मिली और बड़े ही प्यार भरे नज़र से देखते हुए बोली, जयंत तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो ना। जयंत बड़ी ही विचित्र नज़रों से देखता हुआ उसने कहा था, हाँ, तुम्हारे जैसा पागल मैंने कहीं नहीं देखा। क्या कोई शक है? बोलो। नहीं यार, बस यूं ही तो। एक काम करोगे मेरे लिए? ज्योति बोल पड़ी। हाँ बोलो, जयंत ने मुस्कुराते हुए बोला था। तो शुभांगी से विवाह कर लेगा क्या? जयंत पंडित चौंकते हुए बोले, देखो मैं ठहरी बड़े घर की और तू ठहरा, बस भी करो। मैं समझ गया कि तुम क्या कहना चाहती है। तू ये सब सोची भी कैसे, बताओ। ये बड़ा छोटा क्या होता है, लेकिन कोई बात नहीं। मैं तुमसे प्यार किया हूँ ज्योति, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरा करूँगा। तुम मुझे गलत समझ रहे हो जयंत, मैं तुम्हारे सिवा किसी और की हो नहीं सकती। क्या लगता है कि मैं तुमसे प्रेम नहीं करती? मैं आजीवन कुंवारी रह जाऊँगी, लेकिन किसी और से तुम्हारे सिवा विवाह नहीं करूँगी, क्योंकि तुम मेरे ही सब कुछ हो। इस समय शुभांगी मेरे लिए ज़रूरी है, न कि मेरा प्यार। यार उसने बहुत बड़ी चीज़ खोई है, तू उसे अपना ले। दोनों भागकर शादी कर लो, बाद में जो होगा सो देखा जाएगा। धन्य हो ज्योति, तू अपनी सहेली के लिए इतना कुछ कर सकती हो और मैं तेरे लिए क्यों नहीं। अलविदा माय लव।
जयंत लबों पर हंसी लेकिन दिल में दर्द लिए बोला था। लेकिन उसके पास कोई विकल्प भी नहीं था। स्वयं को कलंक से बचाने के लिए वो ज्योति का कहा मान ली, न चाहते हुए भी। शुभांगी और जयंत दोनों भागकर एक मंदिर में विवाह कर लिए। जैसे ही शुभांगी को घर वालों को पता चला, उन्होंने जयंत पर मुकदमा कर दिया। मुकदमा होते ही जयंत को जेल हो गया था और वो जेल में चला गया। पर किसी प्रकार शुभांगी और जयंत के परिवार में सुलह तो हुआ, लेकिन तब तक शुभांगी बहुत बड़ी चीज़ खो दी थी। अधिक तनाव में रहने, न खाने पीने, हमेशा रोते रहने के कारण उसका गर्भपात हो गया। उसके बाद आज तक वह मां नहीं बन पाई। कई वर्षों के बाद अब शुभांगी फैसला ले चुकी है कि पंडित जी की दूसरी शादी कराने की, पंडित जी को वास्तविक हक दिलाने की, उसे पंडित जी के ज़िंदगी में पुनः लाने की। जो पंडित जयंत से अटूट प्रेम करती थी, वो आज भी कुंवारी है। आज भी जयंत पंडित को हृदय में बसाए बैठी है, एक ऐसी सहेली जो अपने आप में त्याग की मूर्ति है। सो व्यूवर्स, आज की हमारी स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।